नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है अमित कुमार। आईपीएल की बात करेंगे, शनिवार है आज और आईपीएल में 2 मुकाबले होने हैं और दोनों ही बहुत ही रोमांचक मुकाबले होंगे जिससे काफ़ी कुछ तय हो जाएगा आगे का रास्ता। लेकिन चेन्नई के फैंस अगर हैं आप तो आपका दिल टूट सकता है क्योंकि टूट गया होगा कल रात को जिस तरह का चेन्नई का प्रदर्शन रहा है। तो माही का बल्ला जो है इस सीज़न नहीं मार रहा है, तो माही का बल्ला क्यों नहीं मार रहा है इस पे भी चर्चा करेंगे और बात करेंगे केकेआर और दिल्ली के बीच किसका पलड़ा भारी है। और लास्ट में जो हम बात करने वाले हैं वो है शाम का जो मुकाबला होना है पंजाब और हैदराबाद, क्योंकि इन दोनों ही टीमों की स्थिति लगभग एक जैसी है। तो इन दोनों में से जो जीतेगा वो आगे की ओर रुख करेगा और हारने वाली टीम के लिए लगभग प्लेऑफ से बाहर का रास्ता तय हो जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कल रात को जो मुकाबला खेला गया था मुंबई और चेन्नई के बीच। तो मुंबई और चेन्नई के बीच राइवलरी जो रही है बहुत ही पुरानी है। आईपीएल के इतिहास उठा के देखेंगे आप तो सबसे ज्यादा मुकाबले इन्हीं दोनों टीमों के बीच हुआ है। फाइनल में भी मुंबई और चेन्नई सबसे ज्यादा बार एक दूसरे से भिड़ी है, जिसमें 3 बार मुंबई की टीम ने बाजी मारी थी, महज एक बार धोनी की टीम सीएसके ने बाजी मारी थी। तो अगर मगर का गणित लगाते हुए फैंस उम्मीद कर रहे थे कि कल का मुकाबला चेन्नई जीत जाए और उसके बाद जो जितने भी मैचेस हैं अगर वो भी चेन्नई जीत जाए तो शायद चेन्नई का कोई चांस हो सकता था कि वो क्वालिफाई कर जाए। लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ, बल्कि चेन्नई का प्रदर्शन पहले से भी बदतर रहा कल। तो कल हुआ कुछ ऐसा कि टॉस जीत लिया केरन पोलार्ड ने, जो कि रोहित शर्मा की जगह कप्तानी कर रहे थे। तो केरन पोलार्ड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी चुनी, जो कि बिल्कुल सही फैसला रहा। चेन्नई की टीम बल्लेबाजी करने आई। चेन्नई के तरफ से जो है इस बार ओपनिंग फेरबदल फिर देखने को मिला। ऋतुराज गायकवाड़ जो कि कल के मैच के प्लेइंग 11 में शामिल किए गए थे, तो उनको सीधा ओपनिंग के लिए भेज दिया गया ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह के सामने। तो गायकवाड़ जी बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। सिलसिला यहीं से शुरू हुआ। गायकवाड़ के बाद अंबाती रायडू खराब शॉट खेल के आउट हो गए। उसके बाद एन जगदीशन भी जो दूसरा मुकाबला खेल रहे थे इस सीजन का, वो भी 0 रन बना के आउट हुए। उसके बाद फाफ डिप्लेसी भी चलते बने। नौबत ये रही कि सीएसके सिर्फ 3 रनों के स्कोर पे अपने 4 खिलाड़ी गंवा चुकी थी। तो ऐसे में सीएसके के लिए वहां से अगर कोई वापस करने की राह थी तो वो था सिर्फ एक, वो महेंद्र सिंह धोनी। वही धोनी जो होनी को अनहोनी करना जानते हैं और फैंस उम्मीद कर रहे थे कि धोनी कल भी कुछ ऐसा कर दे, लेकिन धोनी ऐसा कुछ करने में सफल नहीं हो पाए। धोनी ने राहुल चहर की गेंद पे एक जोरदार छक्का भी लगाया, जिससे लोगों को लगा कि शायद धोनी आज एक लंबी पारी खेलेंगे। लेकिन अगली ही गेंद पे धोनी चकमा खा गए और कैच आउट होके वापस पवेलियन लौट गए। वो तो शुक्रगुजार हो सैम करन का, जिन्होंने आखिरी ओवर तक मैच को खींचा और जैसे तैसे चेन्नई की टीम 114 रन बना पाई। जवाब में मुंबई की टीम 12.2 ओवर के अंदर ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। ईशान किशन और क्विंटन डिकॉक ने किसी और खिलाड़ी की जरूरत नहीं पड़ने दी। ईशान किशन ने 37 गेंदों में 68 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और मुंबई की टीम ने आसानी से इस मुकाबले को जीत लिया। इस जीत के साथ ही मुंबई की टीम टॉप पे पहुंच गई है। तो ये तो थी कल के मैच की बात, जो कल चेन्नई का हर्ष हुआ। उसके बाद चेन्नई के लिए प्लेऑफ का राह अब बिल्कुल ही नामुमकिन सा हो गया है। चेन्नई की टीम अब चाहकर भी इस सीजन क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। कप्तान धोनी भी बोल चुके हैं कि वो अभी से अगले सीजन की ओर रुख कर रहे हैं और आने वाले जो बचे हुए 3 मुकाबले हैं उसमें वो ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका देंगे। अब बात कर लेते हैं जो आज केकेआर और दिल्ली के बीच मैच खेला जाएगा। ये दोनों ही टीमें जो है काफी पहला मुकाबला काफी रोमांचक रहा था। शारजहां के मैदान पे खेला गया था पहला मैच और उस मैच को दिल्ली ने अपने नाम कर लिया था, क्योंकि दिल्ली ने उस मैच में 229 के करीब स्कोर बना दिए थे, जिसे केकेआर की टीम हासिल नहीं कर पाई थी। लेकिन आज अबू धाबी में मैच होना है। अबू धाबी का पिच अलग है। लेकिन केकेआर की बात करते हैं पहले। केकेआर की सबसे बड़ी समस्या क्या है? केकेआर की सबसे बड़ी समस्या उनकी बल्लेबाजी है। जी हाँ, बल्लेबाजी, क्योंकि केकेआर की बल्लेबाजी चेन्नई के बल्लेबाजों की तरह फ्लॉप रही है। ओपनिंग पेयर कई बदलाव हुए हैं, उसके बावजूद भी टीम को सफलता नहीं मिली है। पिछले मुकाबले में आरसीबी के खिलाफ केकेआर के बल्लेबाजों ने वही काम किया था जो कल चेन्नई के बल्लेबाजों ने किया है। तो केकेआर की टीम को अगर इस प्लेऑफ में बनने रहना है तो आज का मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। तो केकेआर के लिए राहुल त्रिपाठी, शुभमन गिल, नीतीश राणा, इयन मॉर्गन, दिनेश कार्तिक, आंद्रे रसल पिछले मुकाबले में नहीं थे, ये सभी फ्लॉप रहे हैं। तो आज का मैच जो है वो इन बल्लेबाजों पे ही निर्भर करेगा। लॉकी फर्गूसन के टीम में आने से इनकी गेंदबाजी थोड़ी सी मजबूत जरूर दिखती है, लेकिन बल्लेबाजी
पूरी तरह से डब्बा गोल रही है। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली ने पिछला मुकाबला पंजाब से हारा था। दिल्ली को हार मिली, उसके बावजूद दिल्ली दूसरे नंबर पे है क्योंकि दिल्ली ने 7 मुकाबले जीत लिए हैं 10 में से। तो दिल्ली के लिए भी ये जीत उतनी ही ज़रूरी है। अगर उसे क्वालीफाई करना है तो दिल्ली चाहेगी कि वो जीत के साथ क्वालीफाई में सबसे पहले पहुंचे। तो दिल्ली में भी समस्याएं सेम है। दिल्ली की जो 2 पिछले मैच हुए हैं उसमें शिखर धवन के अलावा और कोई भी बल्लेबाज नहीं चल पा रहा है। शिखर धवन ने 2 लगातार शतक जड़ दिया जो कि आईपीएल का एक इतिहास में आज तक किसी का बल्लेबाज ने नहीं किया था। उसके अलावा अगर आप नजर डालें, पृथ्वी शॉ लगातार गलत शॉट खेल के आउट होते रहे हैं। अ, श्रेयस अय्यर ने कुछ पारी अच्छी खेली थी लेकिन उसके बाद उनका भी फॉर्म उनके साथ नहीं है। अ, ऋषभ पंत इस सीजन बिल्कुल ही अलग ही लय में नजर आए हैं, बहुत ही स्लो खेला है उन्होंने। मार्कस स्टोइनिस ने अपने दम पे शुरू में 2 मुकाबले जरूर जिताए लेकिन उसके बाद वो भी ठंडे पड़े हैं। और हेटमायर, उनको चांस मिला है, पिछले मुकाबले में मिला था लेकिन वो काफी नीचे आए थे तो उनके बारे में कुछ भी कहना अभी गलत होगा। तो दिल्ली और केकेआर में से पलरा अगर देखें तो दोनों का बराबर बराबर है क्योंकि एक टीम ने 12 मैच जीते हैं, एक 11 जीते हैं आईपीएल के इतिहास में। तो आज का जो मैच है वो दिल्ली के गेंदबाज और केकेआर के बल्लेबाजों के बीच हो सकता है क्योंकि दिल्ली के पास अच्छे गेंदबाज हैं, कगिसो रबाडा हैं और आर अश्विन है, अक्षर पटेल हैं। तो ऐसे में केकेआर के बल्लेबाजों के सामने चुनौती होगी कि ना सिर्फ इन गेंदबाजों के सामने उन्हें खुलकर खेलना होगा बल्कि एक बड़ा स्कोर भी खड़ा करना होगा अगर पहले बल्लेबाजी आती है तो। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के लिए बल्लेबाजों जो बाकी बल्लेबाज हैं धवन को छोड़ के उन्हें सोचना होगा कि क्या किया जाए जिससे टीम वापस जीत की पटरी पर आ जाए। तो दिल्ली और कोलकाता दोनों ही टीमें आज 3:30 बजे से अबू धाबी के मैदान पे भिड़ेंगी। अब बात कर लेते हैं रात में जो मुकाबला खेला जाना है हैदराबाद और पंजाब। दोनों ही टीमों की स्थिति लगभग एक जैसी। 10 मैच में दोनों ही के पास 8-8 अंक हैं और ऐसे में अब बचे हुए जो 4 मुकाबले हैं उनको जीत के ये दोनों ही टीम क्वालीफाई करना चाहेगी 16 अंकों के साथ। लेकिन आज किसी एक का सपना जरूर टूट जाएगा क्योंकि दिल हैदराबाद और पंजाब में से कोई एक ही जीत पाएगा। यहाँ पे अगर दोनों ही टीमों के स्टैट्स पे नजर डाले तो हैदराबाद का पलड़ा कहीं भारी है। दोनों ही टीमों के बीच अब तक 15 मुकाबले हुए हैं जिसमें से 11 दफा हैदराबाद ने जीता है जबकि सिर्फ 4 मुकाबले पंजाब के नाम रही है। लेकिन पंजाब ने जिस तरीके से पिछले तीनों मैच जीते हैं खासतौर पे आरसीबी, मुंबई और दिल्ली के खिलाफ, तो ऐसे में हैदराबाद को अ, हैदराबाद के सामने बड़ी चुनौती होगी कि पंजाब से वो कैसे डील करती है। हालांकि हैदराबाद के लिए अच्छी बात ये रही है कि मनीष पांडे और विजय शंकर इन दोनों ही खिलाड़ियों ने पिछले मुकाबले में अपने दम पे टीम को जीत दिलाया है। तो हैदराबाद के ये प्लस पॉइंट है। तो हैदराबाद के लिए अगर उनके गेंदबाज एक कमजोर कड़ी साबित हो रहे हैं इस साल, लेकिन जेसन होल्डर ने पिछले मुकाबले में वापसी की क्योंकि केन विलियमसन इंजर्ड थे। तो अगर होल्डर आज भी प्लेइंग 11 में होते हैं तो गेंदबाजी में थोड़ी सी धार नजर आती है क्योंकि होल्डर दोनों ही तरफ से डेथ में भी और नई गेंद के साथ भी अच्छी गेंदबाजी करने के लिए सक्षम है। तो ऐसे में जेसन होल्डर के अलावा आपके पास टी नटराजन है जिन्होंने काफी प्रभावित किया है और संदीप शर्मा नई गेंदों से आउट स्विंग और इन स्विंग दोनों ही डाल सकते हैं। तो पंजाब की दिक्कतें बढ़ा सकते हैं ये गेंदबाज और राशिद खान तुरुप के टीम के हैं ही। तो इन दोनों ही टीमों की अगर प्लेइंग 11 पे नजर डालें तो पंजाब की टीम अभी किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करना चाहेगी जी। पिछले मुकाबले में उन्होंने नीशम को टीम में लाया था और वो एक तरीके का सही फैसला था क्योंकि दिल्ली के सामने वो ये चाहते थे कि उनका बैटिंग ऑर्डर जो है वो लो ऑर्डर तक रहे ताकि अगर कोई बड़ा टारगेट चेज करने को मिल जाए तो फिर टीम परेशानी में ना आए। तो वही हुआ, दिल्ली के खिलाफ नीशम ने ही छक्का मारकर मैच जिताया था। तो आज भी नीशम को वो अपनी टीम में प्लेइंग 11 में रख सकते हैं। वहीं अगर हैदराबाद की बात करें तो केन विलियमसन के जाने के बाद उनकी बल्लेबाजी थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही थी लेकिन पिछले मुकाबले में जिस तरह का प्रदर्शन मनीष पांडे और विजय शंकर का रहा है उससे उम्मीद लगा सकते हैं फैंस कि हैदराबाद दोबारा से किसी भी टीम को पटकनी दे सकती है। अब अंत में एक बार डाल लेते हैं नजर पॉइंट्स टेबल पे कि कौन सी टीम कहाँ पे है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की। मुंबई इंडियंस 10 मैच 7 जीत 3 हार, तो मुंबई इंडियंस के 14 अंक हैं और नेट रन रेट सबसे ज्यादा है, तो यही कारण है कि वो टॉप पे है। दिल्ली की टीम 10 मैच 7 जीत 3 हार,
इनके भी 14 अंक है और ये दूसरे नंबर पे हैं। वहीं तीसरे नंबर पे आरसीबी की टीम है जिनको भी 10 मैच में 7 जीत और 3 हार का सामना करना पड़ा है। उसके बाद केकेआर है, पंजाब है, हैदराबाद है और लास्ट में राजस्थान और चेन्नई। तो आज पंजाब और हैदराबाद में जो टीम जीतेगी उनकी उम्मीदें काफी बढ़ जाएंगी प्लेऑफ में पहुंचने के लिए और हारने वाली टीम पिछड़ जाएगी। तो आईपीएल से जुड़ी आज की जो बात थी हमने आपको बता दी। बाकी जो कल होगा उस पे हम चर्चा कल करेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अमित कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।